करना है, अपना माइंडसेट करना है। वेट लॉस सिंपल है, लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। हम लोग कब कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं? जब हम लोग माइंडफुलनेस से डिसीजन नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग चाहते हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी को अचीव करना, तो हमें माइंड एंड इमोशन, डाइट एंड एक्सरसाइज, इन दोनों चीज़ों को डेप्थ में समझना पड़ेगा। एक ज़माना ऐसा था, लोगों को डाइट के बारे में नहीं पता था। ओके, जैसे लोगों को सक्सेसफुल वे के बारे में नहीं पता था, क्या करना है, कैसे करना है। तो आज लोगों को सक्सेसफुल वे के बारे में पता है, सब कुछ पता है, क्या करना है, कौन सी हैबिट्स लेनी है, एवरीथिंग दे नो। लेकिन लैक कहाँ कर रहे हैं? दे आर नॉट टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन देयर माइंडफुलनेस एंड देयर इमोशनल मैनेजमेंट। तो हम लोग वेट लॉस की जर्नी में क्या कर रहे हैं? हम लोग वेट लॉस की जर्नी में सेम टू सेम कर रहे हैं। अभी हमको पता है, आप अगर बिफोर 10 ईयर 15 ईयर बैक अगर आप देखोगे, लोगों को उतना नहीं पता था कि उनको वेट लॉस कैसे करना है। दे वर नॉट अवेयर, डाइट के बारे में नहीं पता था, प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता था। ओके, लेकिन लोग कंसिस्टेंट रहते थे, अगर कुछ चीज़ मिली तो करते थे। लेकिन अभी सब कुछ पता है, क्या करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, एवरीथिंग दे नो। लेकिन लैक कहाँ कर रहे हैं? लैक कर रहे हैं माइंडफुलनेस एंड इमोशनल मैनेजमेंट। मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम लोग इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैंने वेट लॉस किया 10 kg 15 kg समथिंग, आई रिड्यूस वेट। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, नॉर्मल लाइफस्टाइल में चली जाती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, हम लोग पार्टीज में जाते हैं, घर पे रहते हैं, एवरीथिंग, वी गो एवरीवेयर, वी डू एवरीथिंग। तो अभी क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल समझो कि हम लोगों ने शादी में गए, उसके बाद वहाँ पे कुछ आता है, समोसा, जलेबी, सॉफ्ट ड्रिंक, समथिंग समथिंग कुछ आ जाता है। देखो, आप लोग एक बार 2 बार खा लेते हो, 1 शादी 2 शादी 3 शादियाँ खा लो, नो प्रॉब्लम। आपका एटलीस्ट 5 kg तो गेन हुआ समझो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अपने रूटीन मिस किया, अपने डाइट को, हेल्दी क्लीन फूड को खाना छोड़ा, एक्सरसाइज भी आपके रूटीन में नहीं है, सो आपका एटलीस्ट 5 kg तो वेट गेन हुआ बिकॉज ऑफ दैट। बट यहाँ पे आपको रुकना है, यू हैव टू स्टॉप। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं, वेट लॉस करने तक वेट लॉस हुआ, अभी मेरा वेट बढ़ गया, डाइट करने तक ही वेट रहता है, लॉस रहता है, उसके बाद बढ़ जाता है। हम लोग गलत कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ। अभी हमको क्या करना है? यस, अगर 5 किलो गेन हुआ है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि मैंने जंक खाया तो बॉडी के सेल्स डैमेज हुए, बॉडी के सेल्स डैमेज हुए तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ा। दूसरा, मेरा मेंटल स्ट्रेस। तीसरा, हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड एक्स्ट्रा कुछ खाया होगा, तो जिसकी वजह से वेट गेन हुआ। तो इसको पहले एक्सेप्ट करना है। जब तक हम लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग टू माई बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी अपना वेट गेन कर रही है। देखो, आप अपने आप को अलग समझो और इस बॉडी को अलग समझो। आप अपने आप को बॉडी मत समझो, बॉडी इज डिफरेंट। ओके, तो दूसरा, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग और एक सिचुएशन लेंगे। अभी समझो कि हम लोग शादी में गए, ओके, वहाँ पे कुछ ऑफर हुआ, 1-2 शादियाँ मैंने खा ली, इट्स ओके, जो मन भरना था मैंने खाया मन भर के। अभी यहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है कि मेरी खाला मुझे दे रही है, मेरी आंटी मुझे खिला रही है, कोई मेरी फ्रेंड मुझे फोर्स कर रही है। देखो, जो भी कोई आपको फोर्स कर रहा है, उनके वजह से आप छोटा तो उनके लिए खा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं उसने मुझे फोर्स किया, मैंने खाया, भर भर के कैलोरीज खाई। ये इमोशनल डिसीजन भी आप ले रहे हो, प्लस खुद को ब्लेम ना करते हुए, दूसरों को ब्लेम करते हुए, खुद के मन को भी आप सेटिस्फाइड कर रहे हो। देखो, हमारा मन चंचल है, ओके, कभी ये कभी वो होते रहता है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन आवर मिशन। हेल्दी बॉडी
किसको नहीं चाहिए, एवरीवन वांट्स हेल्दी बॉडी। लेकिन ये जो हमारे इमोशंस रहते हैं ये फ्लक्चुएट होते हैं। ये तब फ्लक्चुएट होते हैं जब हमारा स्ट्रॉन्ग विजन कोई नहीं रहता है। आप स्ट्रॉन्ग विजन रखो अपना कि मुझे वेट लॉस करने के बाद मुझे कुछ करना है, सिर्फ घर में मेरा टाइम कुछ भी ऐसे ही मेरी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है, कुछ करना है। आप अपना स्ट्रॉन्ग विजन रखना, आप अपना स्ट्रॉन्ग विजन रखोगे मुझे 100 ईयर्स जीना है, मुझे 70 ईयर्स जीना है, 90 ईयर्स जीना है, अपना स्ट्रॉन्ग विजन रखो। जो एक महीने के विजन रखते हैं ना कि खा लेंगे पी लेंगे घर का खर्चा निकल जाएगा और वी विल लिव लाइक दैट, वो वेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो वेट मेंटेन करके अपना स्ट्रॉन्ग विजन रखता है कि आई हैव टू लिव टिल 100 ईयर 90 ईयर्स, कितने भी ईयर्स हो। ओके देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, मौत का आना अल्लाह की तरफ से है, कब चाहे जब आएगी पता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर इस बॉडी का ख्याल रखना भी अल्लाह ने हमको बोला है, ठीक है। अल्लाह ने बोला है तू अपनी बॉडी का ख्याल रख, तुझे तेरी उम्र लंबी होगी। ओके अगर तू बॉडी का ख्याल नहीं रखेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी अपनी उम्र कम कर लेगी। बॉडी अल्लाह से बोलेगी कि मुझे ले चल, इसके हाथों मुझे नहीं रहना है, हमारे ऑर्गन्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको जब डाइट एंड एक्सरसाइज की बात आती है तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक एक्शन विथ आवर माइंडफुलनेस। सोचो पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले फ्यूचर का सोचो एंड पास्ट एक्सपीरियंस का देखो। पास्ट एक्सपीरियंस प्लस फ्यूचर दोनों को देख के प्रेजेंट में एक्शन लेना, इट इज़ कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर आपको पता है क्या करने के बाद क्या होता है और आप गलत कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या आएगा, अगर आप उसको राइट कर रहे हो तो उसका आउटकम क्या आएगा, तो यहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ना यू कैन ब्लेम योर बॉडी, ना यू कैन ब्लेम सम सिबलिंग्स, मेरी मम्मी ज़बरदस्ती की, मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती किए, एवरीवन डू। लेकिन हमको देखना है वो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वो इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि उनको अपने आप को अच्छा दिखाना है। आप हमारे घर पे आए एज अ मेहमान, अगर आपको कुछ अच्छा ना पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने लिए आपको बोल रहे हैं। ओके तो उनकी इज्जत के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए आप छोटा सा खा लो, उनको बता देना बस काफ़ी है। अभी तो सबको पता है कि शुगर इज़ नॉट गुड एंड एवरीथिंग, और थोड़ा सा वो हंसते हैं ना, उसको बर्दाश्त करना सीख लो। हम लोग बर्दाश्त नहीं है, अगर मैं ये शरबत, शुगर वाली शरबत अगर मैं इनके सामने नहीं पीऊँगी तो ये मुझ पे हंसेंगे, और ये जो हंसते हैं फिर हम लोग इमोशनली गिल्ट में चले जाते हैं कि ये डाइट कब तक करूँ, कब तक मैं इनके सामने ऐसे ही रहूँ। क्या उनको पता नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड। आप तो एजुकेटेड हो, आपको यहाँ से एजुकेशन मिल रही है, राइट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर आपको पता है कि शुगर इज़ नॉट गुड, डीप फ्राइड इज़ नॉट गुड, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है जिससे बॉडी के अंदर फैट गेन होता है, वाई वी आर डूइंग, इसका हमको ख्याल रखना है। तो वेट लॉस के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे ये लग रहा है कि डाइट एंड एक्सरसाइज इज 20%, आवर माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेरी स्ट्रॉन्ग। याद रखना, वो पहले हुआ डाइट वॉज 20% एंड एक्सरसाइज वॉज, डाइट वॉज 80% एंड एक्सरसाइज इज 20%। अभी मुझे लगता है आवर माइंड सेट, आवर इमोशंस आर 80% एंड आवर डाइट एंड एक्सरसाइज आर 20%। बिकॉज मुझे पता है, सबको पता है कौन सा एक्सरसाइज करना है, सबको पता है क्या डाइट खानी है, लेकिन अपने इमोशंस को हम लोग नहीं मैनेज कर रहे हैं। और सारी दुनिया इमोशनल वीक हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने वेट गेन के स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन से खुद को बचाना चाहते हो, सबसे पहले अपने माइंडफुलनेस पे काम करो, इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करो, ठीक है। जो चीज़ लगे आपके लिए सही नहीं है, जस्ट स्टॉप इट। बहुत बहुत रूड होना पड़ता है आप लोगों को, बहुत ही रूड।
खड़ूस बोलते हैं लोग, स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने, आपको पता है ये मेरी सेहत के लिए ख़राब है, ओके। अगर मैं ये खा लूँगी तो दो दिन मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, या तो मेरी सांस फूलने लगेगी, या तो मैं थकी थकी फील करूँगी, मेरा काम पे मेरा फोकस नहीं रहेगा, घर का काम मैं नहीं कर पाऊँगी, ओके। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको ये पता लगे कि ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, तो आपको वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आर यू रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर जर्नी विथ माइंडफुलनेस, विथ स्ट्रांग इमोशन एंड फोकस से अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज, नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप बट आफ्टर, व्हेन यू लीव दिस प्रोग्राम एंड मेंबरशिप, आफ्टर भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आर यू रेडी? अगर कुछ क्वेश्चंस हो मुझे पूछ सकते हो, वरना आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो।